नमस्कार। इस वीडियो लेक्चर के अंतर्गत हम प्रकाश की एक और प्राकृतिक घटना पूर्ण आंतरिक परावर्तन की बात करेंगे, जो एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है और अपनी समझ के लिए भी ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो चलिए शुरू करते हैं। स्क्रीनशॉट लेना है, ज़्यादा कुछ है नहीं। देखिएगा, आपको मैंने इससे पहले वाले वीडियो में अपवर्तन पढ़ाया, आशा करता हूँ समझ में आ गया होगा। एक माध्यम से दूसरे माध्यम में सीधी नहीं जाती, थोड़ा सा अपने मार्ग से विचलित हो जाती है। माध्यम सघन होगा, विरल में जाएगी तो अभिलंब से दूर हट जाएगी, है ना। माध्यम जब सघन होगा, समझ लीजिएगा एक बार और, माध्यम सघन होगा और किरण क्या होगा, ऊपर माध्यम सघन है, नीचे माध्यम विरल है। सघन से विरल में जाएगी तो सीधी न जाके अभिलंब से दूर हट जाएगी, ये अभिलंब है। अगर माध्यम ऊपर विरल हो और नीचे माध्यम सघन हो, उस केस में क्या होगा कि अभिलंब की ओर झुक जाएगी, है ना, क्योंकि स्पीड कम हो जाती है विरल से सघन में जाने पर। तो यहाँ कंडीशन थी। क्रांतिक कोण मैंने बताया था आपको। तो जब भी क्रांतिक कोण और पूर्णांतिक परावर्तन की बात करेंगे तो अपवर्तन की घटना के दौरान हमें करना क्या होगा कि ऊपर जिस माध्यम से किरण जा रही है, ऊपर माध्यम कैसा होगा, सघन, और नीचे माध्यम कैसा होगा, विरल होगा। तो जब ऊपर माध्यम सघन है, नीचे विरल है, उस केस में क्या होगा, ये अभिलंब है। जब किरण यहाँ से टकराएगी तो सीधी ना जाके अभिलंब से दूर हट जाएगी, क्योंकि स्पीड क्या हो जाएगी उसकी, विरल माध्यम में जाके बढ़ जाएगी। तो ये एंगल क्या कहला रहा था, आपतन कोण, और ये एंगल क्या कहला रहा था, अपवर्तन कोण। इसको जितना बढ़ा दें थोड़ा सा तो एक समय ऐसा आता है कि ये वाला कोण कैसा हो जाता है, ये जो प्रकाश की किरण वो सीधी हो जाती है, तो एंगल कितना हो जाता है, 90। तो जिस आपतन कोण की वजह से इसका एंगल 90 हो जाए वो आपतन कोण क्या कहलाता है, क्रांतिक कोण कहलाता है। क्या कहलाता है, क्रांतिक कोण। कि हम जिस एंगल पे यहाँ पे किरण टकरा रहे हैं वो एंगल इतना है कि नीचे वाली जो प्रकाश की किरण है उसका एंगल यहाँ से कितना बन जाए, 90, यानी कि सीधी इसी तल पे आ जाए। तो वो एंगल जो आपतन कोण है वो क्या कहलाएगा, क्रांतिक कोण कहलाएगा। ये पिछली वीडियो में आपने देखा। अब अगली कंडीशन समझिएगा। पूर्णांतिक परावर्तन का मतलब क्या है, माध्यम ऊपर सघन ही रहेगा, नीचे विरल रहेगा। यहाँ पे ये आपका अभिलंब है। अब देखिएगा यहाँ पे ये एंगल है, क्रांतिक कोण है, इसे हम कहते हैं क्रांतिक कोण, है ना। जो आपतन कोण है उसका मान इस समय क्या रखा है हमने, क्रांतिक कोण रखा है। तो नीचे जो किरण निकलेगी वो कहाँ निकलेगी, सीधी निकल जाएगी इधर, क्योंकि ये एंगल कितना होना चाहिए उसके लिए, 90। इससे पहले वाले वीडियो मैंने बताया था कि सघन माध्यम में आपतन कोण का वह मान जिसके लिए विरल माध्यम में अपवर्तन कोण का मान कितना हो जाए, 90 हो जाए। तो अपवर्तन कोण का मान कितना हो गया, 90 हो गया। अब ये क्रांतिक कोण की वजह से यहाँ पे अपवर्तन कोण का मान कितना है, 90 डिग्री। इस क्रांतिक कोण की वजह से ये क्रांतिक कोण थीटा कितना भी हो सकता है, 10 डिग्री, 20 डिग्री, 30 डिग्री, अलग अलग माध्यम के लिए अलग अलग होता है क्रांतिक कोण। लेकिन यहाँ पे अपवर्तन कोण का मान इसके लिए कितना होगा, 90 होगा। अगर मैं क्या करूँ, क्रांतिक कोण के बाद इसको थोड़ा सा और झुका दूँ, है ना। आपने देखा होगा कि जैसे जैसे मैं इस आपतन कोण का मान बढ़ा रहा था तो स्टार्टिंग में क्या हो रहा था, स्टार्टिंग में कंडीशन ये थी कि आपने किरण यहाँ डाली तो ये यहाँ आ गई, ऊपर सघन माध्यम में मान के चलें बिल्कुल, और नीचे विरल माध्यम है। कंडीशन तभी ये बनेगी। मैंने इसको थोड़ा और झुकाया, ये और झुक गई। मैं और झुकाऊंगा तो ये 90 पे आ गई। जब ये 90 पे आ जाएगी तो इस एंगल का नाम क्या होगा, क्रांतिक कोण। अगर मैं इसको क्रांतिक कोण से और ज़्यादा झुका दूँ तो ये किरण ऊपर आ जाएगी वापस, क्योंकि जैसे जैसे इस एंगल का मान बढ़ रहा है ये क्या हो रही है, अभिलंब से दूर हट रही है। तो क्रांतिक कोण से जैसे ही मान ज़्यादा करेंगे आपतन कोण का, ये किरण वापस क्या आ जाएगी, उसी माध्यम में लौट के आ जाएगी। और इसी घटना को कहते हैं पूर्ण आंतरिक परावर्तन। सघन माध्यम में आपतन कोण का वह मान, सघन माध्यम में आपतन कोण का मान क्रांतिक कोण से ज़्यादा हो जाए। क्रांतिक कोण से क्या हो जाए, ज़्यादा हो जाए। तो ज़्यादा हो रहा है। क्रांतिक कोण तक जब तक था तब कंडीशन क्या थी कि अपवर्तन कोण का मान 90 डिग्री था। ये दोनों माध्यम को अलग करने वाला तल, ये ऊपर सघन माध्यम, नीचे विरल, हमेशा सघन से विरल होगा। यहाँ पे अभिलंब आपने डाला हुआ है। ये एंगल अगर क्रांतिक कोण है तो यहाँ पे रेखा कहाँ जाएगी, सीधी यहाँ जाएगी ना, ये 90 का हो जाएगा। इसलिए इस एंगल का नाम क्या है, क्रांतिक कोण नाम है, हम पहली बात कर चुके हैं। अगर ये आपतन कोण जब क्रांतिक कोण थोड़ा सा बढ़ा दें इसको तो ये वापस यहीं आ जाएगी। ये किरण उस माध्यम में न जाके वापस इधर आ जाएगी। इसी घटना को प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन कहते हैं। सघन माध्यम से आपतन कोण का मान क्रांतिक कोण से ज़्यादा करने पर आपतित किरण दोनों माध्यमों को अलग करने वाले तल से ही परावर्तित होकर पुनः सघन माध्यम में आ जाती है। यानी कि जैसे ही किरण यहाँ पड़ी और इसी तल से वापस लौट आएगी, नीचे वाले माध्यम में नहीं जाएगी। इसे ही प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन कहते हैं। इसके लिए खास बात घटना है इसकी आपको याद रखनी है कि रेगिस्तान की मरीचिका आप देखते हैं। अगर आप कभी रेगिस्तान में गर्मी में जाएंगे तो आपको लगेगा पानी है। अगर आप रेगिस्तान में नहीं भी गए हैं तो गर्मी के दिनों में
जब भी आप रोडवेज से, बस से, ट्रक से या कार से आप रोड पे जा रहे होते हैं, बाइक से जा रहे होते हैं, तो आपको रोड पे लगता है कि दूर कहीं पानी है, तो इसे कहते हैं मारीचिका। इसे कहते हैं मारीचिका, कि दूर कहीं पानी का भ्रम हो जाए, इसे मारीचिका कहते हैं। तो आपसे सीधे प्रश्न पूछेगा कि रेगिस्तान की मारीचिका का क्या कारण है, तो आपको पता होना चाहिए पूर्ण आंतरिक परावर्तन। आपके पास अगर कोई कांच का टुकड़ा है और थोड़ा सा चटक जाए, तो जहाँ चटक जाता है तो वहाँ आप देखते हैं ज़्यादा चमकीला हो जाता है। एक कांच का आपका टुकड़ा है और कहीं से उसमें हल्की सी चटकन आ गई है, उस चटकन को आप साइड से देखेंगे तो चटकन वाला एरिया आपको ज़्यादा चमकीला दिखाई देगा। उसकी वजह भी क्या है, चटके कांच का चमकीला दिखाई देना किसकी वजह से, पूर्ण आंतरिक परावर्तन की वजह से। और हीरे का चमकना भी किसकी वजह से होता है, पूर्ण आंतरिक परावर्तन की वजह से होता है। दोबारा समझिए कि जब भी कोई किरण सघन माध्यम से विरल में जाती है तो अविलंब से दूर हट जाती है, क्योंकि चाल बढ़ जाती है। सघन माध्यम में आपतन कोण का वह मान जिसके लिए अपवर्तन कोण का मान 90 डिग्री हो जाए, तो आपतन कोण को क्रांतिक कोण कहते हैं। लेकिन जैसे ही क्रांतिक कोण से मान ज़्यादा करेंगे तो वह किरण वापस लौट कर उसी माध्यम में आ जाएगी। इस घटना को प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन कहते हैं। ध्यान रखना, फाइबर ऑप्टिक एक केबल आती है, फाइबर ऑप्टिक। आजकल आप देखते होंगे 5G की केबल बिछना शुरू हो गई है, या आपके घर के आसपास रिलायंस का फाइबर का नेटवर्क पड़ा हुआ है ना, टीवी कनेक्शन देते हैं वो लोग, तो उस फाइबर केबल के अंदर भी यही घटना होती है। इसे कहते हैं पूर्ण आंतरिक परावर्तन। आपको मैक्सिमम केस में क्या होगा, CTTVS में आपसे ये पूछेगा कि रेगिस्तान की मारीचिका का क्या रीज़न है, पूर्ण आंतरिक परावर्तन। चटके कांच का चमकीला दिखाई देना क्या रीज़न है, एग्जाम्पल उदाहरण देके आपसे पूछेगा ये किस घटना की वजह से होते हैं। आशा करता हूँ आपको ये समझ में आया होगा। अगले वीडियो लेक्चर में प्रकाश के एक और गुण की बात करेंगे जिसका नाम है प्रकीर्णन। एक एक गुण को लेकर छोटे छोटे वीडियो बनाएंगे जिससे कि आपको एक बार में एक कॉन्सेप्ट क्लियर होता चले। वीडियो कैसा लगे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। थैंक यू।